बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन में टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला पार्ट होता है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करता है क्या जाता है कि इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन ऑक्सीजन को इन करना, और इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं। इनहेल में क्या होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इनहेलेशन में सारा का सारा हमारे अंदर ऑक्सीजन ही जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। है क्या कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज। मेजर कंपोनेंट इसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है, कार्बन और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट होता है। तो ऑक्सीजन हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन ही हम लोग इनहेल करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो हम लोग एयर को इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का 21% इनहेल होता है, साथ साथ नाइट्रोजन जो होता है 78% एयर में मौजूद होता है, उसको हम लोग इनहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल होता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। इसके बाद जो होता है हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, यानी हवा को बाहर निकलता है, हमारा सांस से हवा बाहर निकलती है, तो एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन तो बाहर होता है, ऑक्सीजन बाहर होता है वो 16%। हम लोग सोचते हैं कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ही, ऐसा माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नहीं, ऑक्सीजन लिया 21% और छोड़ा हमने 16%। नाइट्रोजन जितना हमने लिया था इनहेलेशन में उतना ही एक्सहेल में बाहर कर दिया, ये तो इक्वल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का 16% बाहर किया, तो अब ये कहाँ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है 4%। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज घटा एक्सहेलेशन में, इनहेलेशन में बढ़ा हुआ था। एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ा और इनहेलेशन में कम था। तो क्या होता है कि जब सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता, सेल के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन क्या सेल जा कर के सेल के अंदर जा कर के वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, ब्रेक डाउन फूड करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, वहाँ पर फूड एक हमारा हाइड्रोकार्बन का बना होता है, कार्बनिक सब्सटेंस होता है। तो वहाँ पर जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वहाँ पर बढ़ता है। ऑक्सीजन जब इन किया तो परसेंटेज 21% था, लेकिन जैसे ही फूड का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटेगा और फूड का ब्रेकडाउन होगा। तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इन किए थे 0.04%, अब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर ब्रेकडाउन होने के बाद परसेंटेज इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन का ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, जितना आया था उतना ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर इनहेलेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा गया और ऑक्सीजन जो है एक्सहेलेशन में कम रिलीज हुआ, क्योंकि सेल के प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर वो रह गया, सेल का प्रोसेस किया, ब्रेकडाउन ऑफ फूड किया। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एक्सहेलेशन में इसलिए बढ़ गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज होता है। तो ये चीज़ होता है। तो हम प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये चीज़ है। और सेलुलर या इसको इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा पार्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, इसमें सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन है। इसमें जो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, किसका, फूड का। फूड जो सेल के अंदर मौजूद है चला गया ब्लड से, उसका ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन जो होगा उसके बाद जब टूटेगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी टूटता है। सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों तरह से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन केस में। और दोनों के दोनों केस में क्या
हमारा रिलीज होता है, रिलीज एनर्जी, मेन गोल यहाँ पर था एनर्जी को रिलीज करना। तो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, और इसमें जो है जो सिंपल फूड होता है, फूड का सिंपल फॉर्म जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होता है सेल के अंदर। और इसी का टाइप्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वैसा रेस्पिरेशन जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी इसमें क्या होता है, फूड का मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, फूड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो इस तरह का रेस्पिरेशन जो है कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका जो है फूड का कैसे कैसे होता है ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले चीज़ है कि जो मॉलिक्यूल्स, फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेप 1 में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। पहला चीज़ ग्लूकोज जो है ब्रोकन डाउन होता है इनटू पायरुवेट में, पायरुवेट में बदलता है। कहाँ पे? इन द सेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और बदल जाता है पायरुवेट में। अब स्टेप सेकंड वन जो होता है, सेकंड स्टेप में ये पायरुवेट जो है ब्रेक डाउन करेगा, पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में? ये ऑक्सीजन का यूज करेगा। जब ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन पायरुवेट को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट ऑक्सीजन का यूज करके टूटेगा, और टूटने के बाद ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एनर्जी कितना मिलेगी? 38 ATP। बहुत सारे बुक में आप देखिएगा कि 38 - 2 = 36 ATP भी आप देख सकते हैं बहुत सारे में। अब दूसरा वो केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड टूटता है अब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं हो, अब्सेंस हो, या ऑक्सीजन लैक हो, लैक का मतलब बहुत कम परसेंटेज में हो, वैसा प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये भी ग्लूकोज इसमें भी क्या है? टूटता है, टूटेगा ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट में, और यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा जो एरोबिक में था। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जब पायरुवेट सेकंड स्टेप में टूटने के लिए जाता है तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर पायरुवेट जो है कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में, C2H5OH, इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में टूटेगा। और इस प्रोसेस में ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस ईस्ट में मोस्टली पाया जाता है। ईस्ट फर्मेंटेशन मतलब कन्वर्ट कर देता, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना इथेनॉल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन है लेकिन बहुत ही
कम परसेंटेज में यानी इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले ब्रेक डाउन तो हो जाता है और पायरुवेट बना देता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन पायरुवेट सेकंड बार में जब वो टूटता है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड को बनाता है। और लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन आएगा तभी पायरुवेट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और ये लैक्टिक एसिड जो है ये कहाँ बनता है, हमारे मसल के अंदर बनता है। कब बनता है, जब हम लोग कोई वर्क करते हैं, एथलीट कोई दौड़ रहा है, कोई फुटबॉल प्लेयर कंटिन्यू क्या फुटबॉल खेल करके वो रनिंग कर रहा है, तो सेल्स में क्या, मसल्स के सेल में क्या आता है, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में पहुंचने लगता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है होगा, ब्रेकडाउन होगा। लेकिन ऑक्सीजन जितना ब्रेकडाउन ग्लूकोज को होना है एनर्जी के लिए, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ग्लूकोज उतना तेज़ी से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, जिसमें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में, अब पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर, और पायरुवेट फिर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इससे क्या होता है कि हमारा मसल्स क्रैम्प कर जाता है, क्रैम्प कर जाता है। क्रैम्प माने आपस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल्स स्टार्ट करता है। जब मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो मसल धीरे धीरे क्रैम्प करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर ग्लूकोज का फुल एंड फाइनल यहाँ पर एक ट्रीज है, जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसका ट्रीज है रेस्पिरेशन केस में। तो सबसे पहले चीज़ है ग्लूकोज C6H12O6 साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये ब्रेकडाउन होता है तो ये पायरुवेट्स बनाता है, C3H3O3 पायरुवेट में टूटता साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब पायरुवेट्स जो है आगे 3 तरह का प्रोसेस होता है। एक तो हो गया पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो ये ईस्ट में पाया जाता है। इसमें इथेनॉल यानी C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी में, ऑक्सीजन है लेकिन इनसफिशिएंट है, उसमें भी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। अब पायरुवेट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड C3H6O3 प्लस 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। यानी यहाँ पर जो हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन ये मसल्स के अंदर होता है, इन आवर्स मसल्स ना। और जो हमारा है थर्ड जो है ये ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट्स में बदलेगा और पायरुवेट्स में यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ तक तो दोनों में एनारोबिक रेस्पिरेशन, थर्ड में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचने के बाद ये ब्रेकडाउन होता है फुली, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O, एंड इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी 38 ATP रिलीज होती है।